करते हैं। प्रश्न संख्या 1, यक्स साइन यक्स, इसका हमें यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यक्स साइन एक्स में यक्स प्रथम फलन है और साइन एक्स इसका द्वितीय फलन है। तो हम इसको प्रथम फलन टू द्वितीय फलन के नियम से करेंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, डी डी एक्स आप प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन बराबर होता है प्रथम फलन इंटू डी डी एक्स आप द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन इंटू डी डी एक्स आप प्रथम फलन। तो यहाँ पे कोई भी प्रश्न हल करने के लिए हम आपको एक ही तरीका बताएंगे और एक तरीके से पूरे प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो तरीका ये है बच्चों कि यहाँ पे आपको सर्वप्रथम मानना पड़ेगा, माना y बराबर एक्स साइन एक्स, इस तरह से। फिर आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या आप शॉर्टकट में ऐसे ही लिख दीजिए अवकलन से। तो जब आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ, दोनों पक्षों में यही चीज़ लिखिए डी डी एक्स, और यहाँ पर डी डी एक्स के बाद ये y है तो y लिख दीजिए, और इस तरफ है x इंटू साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दीजिए। बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे और ज़्यादा छोटा भी नहीं बताएंगे, ताकि आप लोग इंटरमीडिएट में हैं और अगर हम शॉर्टकट ट्रिक्स इसको बता देंगे बच्चों, ज़्यादा छोटा बता देंगे तो हो सकता है आपका नंबर कम हो जाए। इसलिए थोड़ा विस्तार भी बताएंगे, लेकिन हाँ ऐसा बताएंगे कि आप एक ही तरीके से पूरा कर पाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, आसान भी रहेगा। तो देखो बच्चों, हमने अभी किया ही क्या है, ये आपका सवाल था एक्स साइन एक्स। इसमें हर बार आपको सवाल में ऐसे ही मानना पड़ेगा, माना y बराबर एक्स साइन एक्स, फिर डी डी एक्स लिखना है, ये y है तो y, और फिर डी डी एक्स, और यहाँ पे ये एक्स साइन एक्स था तो पूरा लिख दीजिए। उसके बाद अब आप समझिए कि x प्रथम फलन है और साइन एक्स इसका द्वितीय फलन है। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन के नियम से हम इसको हल करेंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर डी डी एक्स आप प्रथम फलन गुणते द्वितीय फलन का फार्मूला है कि सबसे पहले हम लिखेंगे पहला फलन, प्रथम मतलब प्रथम फलन, तो प्रथम फलन है x इंटू डी डी एक्स आप द्वितीय फलन, दूसरा फलन क्या है साइन एक्स। उसके बाद यहाँ फार्मूले में प्लस है तो आप प्लस लगाइए। अब द्वितीय फलन साइन एक्स है इंटू डी डी एक्स आप पहला फलन, और पहला फलन है एक्स। अगर आपको फार्मूला ना याद हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक बार हम ऐसे एक्स को लिख देंगे, साइन का करेंगे, फिर साइन को लिख देंगे, एक्स का करेंगे। यही है प्रथम फलन टू द्वितीय फलन। डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर आ जाएगा एक्स में डी डी एक्स नहीं लगा है, यानी कि इसका अवकलन नहीं हुआ है, तो एक्स को आप जो कहते हो वैसे ही लिख दीजिए। डी डी एक्स आप साइन एक्स का फार्मूला हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं, कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, और डी डी एक्स ऑफ एक्स का एक होता है जो कि इस साइन एक्स में छिप जाएगा, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है ई पे पावर एक्स साइन एक्स, तो यह भी सवाल बिल्कुल उसी तरह है, प्रथम फलन इंटू, और ये जो साइन एक्स है आपका द्वितीय फलन है। देखो बच्चों, एकदम उसी तरीके से हम आपको बताएंगे, वही तरीका है। सर्वप्रथम आप यहाँ लिखेंगे माना y बराबर, और ये जो दिया है ई पे पावर एक्स साइन एक्स, यही ना दिया है। अब आप लिखेंगे अवकलन से, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चाहे आप पूरा लिखा करिए या इतना ही लिखिए। अवकलन करने में आपको मेनली इतना लिखना है कि डी डी एक्स, और इस तरफ भी ऐसे ही डी डी एक्स, यहाँ पे क्या है y, और यहाँ पे है ई पे पावर x गुणते साइन x। बस अब ये डी वाई बाई डी एक्स आपको हर बार ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि यही तो अवकलन है x के सापेक्ष y फलन का। अब देखिए ई पे पावर x साइन x, इसका हमें अवकलन करना है, तो ये भी है ई पे पावर x प्रथम फलन है और साइन x द्वितीय फलन है। हम चाहे किसी को भी प्रथम फलन और चाहे किसी को भी द्वितीय फलन दोनों में से मान सकते हैं। तो यहाँ पे ई पे पावर एक बार प्रथम फलन इंटू डी डी एक्स आप दूसरा फलन है साइन एक्स, प्लस देखो फार्मूला है कि प्रथम फलन इंटू डी डी एक्स आप द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन, यानी कि साइन एक्स इंटू डी डी एक्स आप प्रथम फलन, और प्रथम फलन क्या है ई पे पावर एक्स, इस तरह से। अब ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई पे पावर एक्स में डी डी नहीं लगा है तो ये सेम ऐसे ही लिख देंगे, और डी डी एक्स आप साइन एक्स का अभी बताए थे क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिखोगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का कुछ नहीं होगा ऐसे ही लिख दोगे, इंटू डी डी एक्स आप ई पे पावर एक्स बराबर ई पे पावर एक्स होता है। अब बच्चों चाहे तो आप इन दोनों में से ई पे पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, या फिर यही आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिए, एक ही तरीके से आपको पूरा हम बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब log x बेस ई दिया है, तो आपको फिर से वही करना है। माना y बराबर जो कुछ दिया है एक्स क्यूब इंटू log x बेस ई, फिर से वही लिखना है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ आप लिख दीजिए अवकलन से। उसके बाद यहाँ पे अब आपको फिर से वैसे ही डी डी एक्स बराबर, इस तरफ भी डी डी एक्स, और यहाँ पे y है तो y, और इस तरफ क्या है एक्स क्यूब इंटू log x बेस ई। अब आपको ये लिखना है कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब यहाँ देखिए प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, सूत्र वही है। प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन बराबर, पहले हम प्रथम फलन का ऐसे ही लिख देंगे, प्रथम फलन इंटू डी डी एक्स आप द्वितीय फलन का अवकलन यानी log x बेस ई, प्लस द्वितीय फलन को ऐसे ही लिख देना है log x बेस ई इंटू डी डी एक्स आप प्रथम फलन, और प्रथम फलन क्या है एक्स क्यूब। तो इसमें कुछ है नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक बार पहले फलन को ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे फलन का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे फलन को ऐसे ही लिखेंगे, पहले फलन का अवकलन करेंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर आ जाएगा, एक्स क्यूब का कुछ नहीं हुआ है तो ऐसे ही रहेगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ log x बेस ई बराबर 1/x होता है, प्लस ये log x बेस ई ऐसे ही आ जाएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ x की घात। हमने कहा था जब कोई घात हो तो घात शुरू में आ जाती है। अगर आप घात से रिलेटेड प्रश्न नहीं देखे हो तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए। घाते 3 इसकी शुरू में आ जाएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से x से एक x यहाँ पे कम हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे x 3 बार था, एक बार से एक बार कट गया तो एक 2 बार यहाँ पे बचा, तो एक्स स्क्वायर एक का एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू log x बेस ई, 3x स्क्वायर इंटू log x बेस ई। चाहे तो आप इसे और सरल कर सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में, या फिर यहीं इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चारवां प्रश्न आपका है log x बेस ए, फिर दिया है log x स्क्वायर बेस ई। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करने वाले हैं। तो यहाँ सेम वही तरीका है, आपको सर्वप्रथम लिखना है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिख दीजिए अवकलन से। उसके बाद जब आप x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो सर्वप्रथम वही तरीका है, आपको मानना पड़ेगा, माना y बराबर, तो y बराबर आपको वही मानना पड़ेगा जो आपको प्रश्न दिया है, log x बेस a प्लस log का एक नियम होता है कि इसकी जो घात होती है वो शुरू में आ जाती है, तो इसकी घात 2 शुरू में आ जाएगी 2, और यहाँ पे जो है क्या बचेगा 2 log x स्क्वायर था, घात 2 शुरू में आ गया बेस ई, इस तरह से बचा। अब चूँकि log x बेस a को हम लिख सकते हैं इस तरह से, चूँकि log x बेस a को लिखा जा सकता है कि log x बेस e इंटू log e बेस a, नीचे से लिख दे रहा हूँ log e बेस a। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा एक स्टेप और हल कर लेते हैं। y बराबर log x बेस a को आप लिख सकते हो log x बेस e इंटू log e बेस a। ओके, e से e कैंसल्ड हो जाएंगे, x और a बचेगा जो कि आपके प्रश्न में है, प्लस 2 log x बेस e। आपने लिख चुके हो कि अवकलन करने पर, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो सबसे पहले लिखना होगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर। अब देखिए यहाँ पे प्रथम फलन द्वितीय फलन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह एक चर पद है और यह एक अचर पद है। अचर पद कोई फलन नहीं है, इसका अवकलन ऐसे नहीं होगा, एक कांस्टेंट है, इसे हम बाहर रखेंगे। तो log e बेस a को हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका करना है डी डी एक्स ऑफ क्या है ये log x बेस e, प्लस इसी प्रकार से ये 2 कांस्टेंट है, इसमें x न, जिसमें x न लगा हो आप कांस्टेंट माना करिए, सबसे आसान ट्रिक है। तो ये 2 ऐसे ही बाहर रहेगा, डी डी एक्स ऑफ ये क्या है log x बेस ई। ओके बच्चों, अब यही हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर log e बेस ए अपने जगह पर ऐसे ही रहेगा, log e बेस ए इंटू डी डी एक्स ऑफ log x बेस ई का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/x प्लस 2 इंटू log x बेस ई का अवकलन 1/x होता है। इस तरह से दोनों में 1/x कॉमन कर सकते हो आप, या फिर अपने पर ही छोड़ दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, log x बेस a इंटू log x बेस e का हमें अवकलन करना है। तो अभी हम log x बेस a के बारे में बता चुके हैं, इसे आप लिख सकते हो y बराबर
log x बेस a को लिख सकते हैं आप log x बेस e, log x बेस e इंटू log e बेस a, इसे आप ऐसा लिख सकते हो। और इंटू पहले से ही log x बेस e आपको दिया गया है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि y बराबर log x बेस e यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर भी एक बार है, तो log x बेस e टोटल 2 बार हो जाएंगे। हम इसको लिखेंगे log x बेस e का होल स्क्वायर, या फिर हम इसे प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन के नियम से करेंगे और ये कांस्टेंट है, इसे बाहर रखेंगे। तो log e बेस a को हम ऐसे बाहर रखेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log x बेस e, एक ये वाला इंटू ये log x बेस e। ओके, अब हमें यहाँ लिखना है अवकलन से, हमें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा अवकलन में dy बटे डी एक्स बराबर, ये आप जान लीजिए कि कांस्टेंट है, बाहर रहेगा log e बेस a, और इसका अगर हम दोनों का अवकलन करेंगे प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन के नियम से, तो अब यहाँ से अब और शॉर्टकट ट्रिक से आप लगा सकते हो। एक बार इसका माने इसको ऐसे लिखना है, प्रथम फलन बता चुके हैं इंटू डी डी एक्स आप द्वितीय फलन, और दूसरा फलन क्या है log x बेस e प्लस दूसरा फलन यानी log x बेस e इंटू डी डी एक्स आप प्रथम फलन, और प्रथम फलन क्या है log x बेस e, इस तरह से। अब यही हो जाएगा log e बेस a अपने जगह पे ऐसे ही ये वाला पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट में log x बेस e का अवकलन नहीं हुआ है, ये सेम ऐसे ही लिखा जाएगा log x बेस e इंटू डी डी एक्स ऑफ log x बेस e 1/x प्लस इधर भी log x बेस e ऐसे ही रहेगा, और ये डी डी एक्स ऑफ log x बेस e का 1/x हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो log e बेस a ऐसे ही रहेगा, और ये log x बेस e 1/x, log x बेस e 1/x सेम वही चीज़ है, 2 बार है तो प्लस लगा हुआ है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो हम इसको लिख सकेंगे 2 log x बेस e एक का log x बेस e, और पूरे के बटे में क्या है बताओ x। तो अब हम इसे लिख सकेंगे 2/x log e बेस a और log x बेस e को मिलाकर हमारा फिर से वही फार्मूला एक जैसा हो जाएगा log x बेस a। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा log x बेस a। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 5वें की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न आपको y बराबर गिवन है 3x⁵ e⁻x+2। अब इसका हमें अवकलन करना है। अवकलन से ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आपको लिखना है डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ये 3 जो है कांस्टेंट है, इसे बाहर रखिए, बाकी ये प्रथम फलन है और ये इसका द्वितीय फलन है। प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन से हम इसका अवकलन कर देंगे, और ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा अवकलन। तो आप इसे शॉर्टकट में अगर करना चाहोगे तो ये देखिए 3 बाहर आ चुका है, और ये है प्रथम फलन, ये है इसका द्वितीय फलन। तो पहले क्या लिखा जाता है प्रथम फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन क्या है e⁻x प्लस द्वितीय फलन e⁻x इंटू डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन। अब प्रथम फलन क्या है x की घाते 5, ओके, प्लस ये जो 2 है इसे भी चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ प्लस 2 का, यहाँ पे 2 ही रहेगा, और ये हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर आ जाएगा 3, ऐसे ही रहेगा, x की घाते 5 भी ऐसे ही रहेगी, डी डी एक्स ऑफ e⁻x का e⁻x होता है प्लस ये e⁻x प्लस x की घाते 5 है तो घात शुरू में आ जाती है और ये कम हो जाता है, तो ये 5 शुरू में आ जाएगा, और x की घाते जो 5 है कितनी बार बचेगा 4 बार, प्लस ये जो कांस्टेंट 2 है इसका क्या हो जाएगा 0, तो उसको लिखेंगे ही नहीं। इस प्रकार इसमें से x घाते 4 और e⁻x कॉमन भी ले सकते हो, या फिर यही आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। a x की घाते n log x बेस e दिया है, तो हम इसे भी उसी तरीके से लगाएंगे। ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर क्या मानेंगे, जो आपको दिया गया है a x की घाते n log x बेस e, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि अवकलन से अब ध्यान दीजिए, अगर हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे y है तो यहाँ y लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए कि ये प्रथम फलन है और ये इसका द्वितीय फलन है, और जो a आया है ये कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे बाहर लिखेंगे, और ये अब प्रथम फलन x की घाते n इंटू दूसरा फलन क्या है log x बेस e, इस तरह से।
अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर a कांस्टेंट है बाहर रहेगा। इसके बाद अब ये है प्रथम फलन, ये है द्वितीय फलन। हमने आपको प्रथम फलन द्वितीय फलन का फार्मूला बताया था, आप उसे रटिए मत, दिमाग में रखिए। क्या होता है कि पहले हम प्रथम फलन को ऐसे ही लिख देते हैं, दूसरे फलन का अवकलन करते हैं, फिर दूसरे फलन को ऐसे लिख के प्रथम फलन का अवकलन करते हैं। तो चलिए ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे प्रथम फलन क्या है, x की घाते n इंटू, फिर दूसरे फलन का अवकलन करना है, दूसरा फलन है log x बेस ई, उसके बाद लिखेंगे प्लस दूसरा फलन यानी log x बेस ई और इंटू डी डी एक्स ऑफ अवकलन किसका करना है, पहले फलन का यानी x की घाते n का। अब यही हो जाएगा dy बटे dx बराबर a कांस्टेंट है बाहर ही रहने दो, x की घाते n, log x बेस ई का अवकलन आप पढ़ चुके हो 1/x होता है, तो इसको 1/x लिखिए, प्लस log x बेस ई इंटू डी डी एक्स ऑफ x की घाते n, यानी कि घात, और घात का फार्मूला बताया जा चुका है कि घात शुरू में आ जाती है और इसमें से एक कम हो जाता है, यानी x की घाते n माइनस 1 कर देंगे। अब यही हो जाएगा dy बटे dx बराबर, ध्यान दीजिए कि x की घाते 1 है, ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगी, जो कि x आधार बराबर होने पर घाते घट जाएंगी, तो x की घाते n में से 1 घट जाएगा n माइनस 1 प्लस, और यहाँ पे आप इसको अगर सीरियल वाइज हम लिखेंगे तो n इंटू एक्स घाते n माइनस 1 यहाँ भी है log x बेस ई। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों में x घाते n माइनस 1 कॉमन है, चाहे तो हम कॉमन ले लेंगे और चाहे तो इतने पर ही छोड़ दीजिए, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है x e⁻x sin x। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि अब तक तो आपके क्वेश्चन में प्रथम फलन द्वितीय फलन होते थे, लेकिन यहाँ पे प्रथम फलन द्वितीय फलन और तृतीय फलन है। जब तीन फलनों का कोई प्रश्न आपको ऐसे इस तरह से दिया गया हो तो आपको दो दो फलन लेके करने होते हैं, जैसे हम इसको पहले कर लें फिर बाद में इसको करें, या फिर हम इसको कर लें बाद में इसको करें। जैसे ध्यान दीजिए, पहले हम इसको मान लेते हैं इतने पूरे को प्रथम फलन और इसे मान लेते हैं द्वितीय फलन। तो यहाँ आपको लिखना है माना y बराबर, सेम वही तरीका है, y बराबर x e⁻x sin x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि अवकलन से जब आप इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे y है तो y बराबर, ये हमने यहाँ पे देखो प्रथम फलन इसको माना है और इसको द्वितीय फलन माने हैं, तो फार्मूला पढ़ चुके हो कि पहले हमें प्रथम फलन लिखना होता है, यानी कि हम लिखेंगे x e⁻x इंटू डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन क्या है साइन x, बिल्कुल उसी तरीके से, प्लस फिर दूसरा फलन यानी कि साइन x इंटू डी डी एक्स ऑफ पहला फलन, और पहला फलन आपका क्या है x e⁻x। प्यारे बच्चों, अब ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर, ध्यान दीजिए x e⁻x को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसका डी डी एक्स नहीं हुआ है, इसका अवकलन नहीं हुआ है, तो x e⁻x ऐसे ही रहने दो। डी डी एक्स ऑफ साइन x बराबर cos x होता है, तो ये हो जाएगा cos x प्लस ये साइन x ऐसे ही रहेगा। बच्चों ज़रा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये साइन x तो आप ऐसे ही लिख दिए, लेकिन यहाँ से फिर अब ये प्रथम फलन द्वितीय फलन बन रहा है, तो इसको हम प्रथम फलन द्वितीय फलन के नियम से यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रथम फलन और ये है इसका द्वितीय फलन। तो देखो बच्चों, प्रथम फलन यानी x इंटू डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन यानी e⁻x प्लस फिर दूसरा फलन यानी e⁻x इंटू डी डी एक्स ऑफ पहला फलन x। ओके, अब देखो यही हो जाएगा x e⁻x cos x प्लस साइन x अपने प्लेस पे रहेगा, ये x अपने जगह पे है, डी डी एक्स ऑफ e⁻x का e⁻x ही होता है, प्लस e⁻x डी डी एक्स ऑफ x का 1 हो जाएगा जो कि इसी में छिपा है। अब आप चाहें तो e⁻x इसमें कॉमन कर सकते हैं या फिर इतने से ही छोड़ दीजिए, ये है आपका आंसर। ओके, आगे है प्रश्न संख्या 9। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। e⁻x sin x प्लस x⁻p cos x आपको गिवन है, तो यहाँ भी आपको वही लिखना है, माना y बराबर, सबसे पहले आप माना y बराबर जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसको y बराबर मान के लिखना होता है, e⁻x sin x प्लस x⁻p cos x, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद हम वही लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से, बिल्कुल ऐसे आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर, ये देखिए प्रथम फलन द्वितीय फलन और प्लस ये भी प्रथम फलन द्वितीय फलन है। बहुत ही आसान है बच्चों, चाहे तो आप इसे अपने से भी कर सकते हैं।
कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। देखिए फिर भी आपको थोड़ा इशारा दे दे रहा हूँ। ये है प्रथम फलन, ये है द्वितीय फलन। प्रथम फलन द्वितीय फलन से इसको कर दीजिएगा, और प्लस लगा है, प्लस लगाकर आप प्रथम फलन द्वितीय फलन से इसे भी आपको करना है, फिर जो आएगा आपका आंसर रहेगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है x² + 11x + 7 और दूसरे कोष्ठक में दिया है x + 7। इसका हमें अवकलन करना है। तो बच्चों y बराबर, ध्यान दीजिए, पहले तो हम इसे थोड़ा सरल कर लेंगे। x की मल्टीप्लाई इसमें तीनों पदों में होगी, तो अगर x का गुणा x² में करेंगे तो यहाँ पे x³ हो जाएगा, प्लस फिर इसी x का इसमें होगा 11x² प्लस x का 7 में होगा 7x, प्लस इसी तरह से अभी 7 का सब में गुणा होगा 7x² प्लस फिर 7 का 11 में 77x प्लस 7 7 कितना होता है 49। आपको लिखना है अवकलन से। अवकलन से बच्चों देखिए बहुत ही सरल हो गया है। अब इसका dy/dx जब आप करोगे तो ध्यान दीजिए सबका ddx होगा, इसका होगा तो इसमें क्या होगा कि इसकी घात शुरू में आ जाएगी और एक कम हो जाएगा, यानी 3 शुरू में आ जाएगा, एक कम हो जाएगा 3x²। इसकी घात 2 शुरू में आ जाएगी, 11 दूना 22 x प्लस ये कितना हो जाएगा 7। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसका 7 दूनी 14x हो जाएगा, प्लस इसको देखना है 77, x का अवकलन 1 होता है यानी 77 रहेगा, 49 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा dy/dx बराबर 3x² है। अब देखो x² की घात कहीं भी नहीं है तो इसे ऐसे ही 3x² लिख दीजिए, प्लस 22x और 14x जुड़ जाएंगे, जोड़ दीजिए 4 और 2 6, 2 और 1 3 36x। उसके बाद प्लस बच्चों 77 और 7 आपको जोड़ना है, जोड़ दीजिए 84। इस तरह से आपका ये हो जाएगा आंसर। संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है 1/sin x। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे y बराबर 1/sin थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे कोसेक थीटा की जगह पे x है तो कोसेक x, और इसका हम कर देंगे अवकलन। यहाँ पे आप इसका कर दीजिए अवकलन। अवकलन से तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, फार्मूला आप पढ़े होंगे ddx आप कोसेक x बराबर माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, यह एक फार्मूला है। या फिर आप इसे अंश बटे हर के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वह कुछ इस तरीके से है कि ddx आप अंश बटे हर बराबर हर इंटू ddx आप अंश माइनस अंश इंटू ddx आप हर बटे हर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रखो कि हर ऐसे ही है, अंश का अवकलन हो रहा है, फिर अंश ऐसे ही है, हर का अवकलन हो रहा है, बटे हर का होल स्क्वायर। ओके, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। चलिए अब अगर मान लीजिए इसी 1/sin x इसी प्रश्न को हमें अंश बटे हर वाले फार्मूले से हल करना है, तो देखिए अथवा में हम इसे लिखेंगे dy/dx बराबर, अब इसमें अंश एक है और हर क्या है sin x। तो अंश बटे हर से हम जब करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हर, और हर हमारे पास है sin x इंटू ddx ऑफ अंश, अंश क्या है बताओ एक है, फिर माइनस, फिर उसके बाद अंश, अंश हमारे पास क्या है एक इंटू ddx ऑफ हर, हर क्या है बच्चों, तो हर हमारे पास है sin x बटे हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर यानी sin x का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख देंगे हम, या फिर इसी sin x को हम ऐसे दो बार लिख सकते हैं। ओके, फिर अब यही हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू sin x इंटू ddx ऑफ कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 1 गुणते sin x का अवकलन cos x होता है तो यहाँ पे हो जाएगा cos x, उसके बाद बटे sin x इंटू sin x, sin x इंटू sin x, इस तरह से हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन जीरो में ये 0 हो जाएगा, बचेगा cos माइनस cos यानी माइनस cos x, और बटे में आ जाएगा आपका sin x इंटू sin x, sin x इंटू sin x। आप जानते हैं कि एक बार cos थीटा बटे sin थीटा काट हो जाएगा, और ये यहाँ पे एक छिपा हुआ है, एक बटे sin कोसेक हो जाएगा। तो 1/sin कोसेक, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस कोसेक x इंटू और cos बटे sin हो जाएगा cot x। मिला लीजिए, सेम वही आंसर है, कोसेक x cot x माइनस कोसेक x cot x, दोनों सेम वही आंसर आएंगे। ओके, आइए प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में आपको दिया है cos x बटे 1 माइनस sin x, इसका भी आपको अंश बटे हर के नियम से अवकलन कर देना है। तो यहाँ आप लिखेंगे अवकलन से
बिल्कुल। अब आप देखिए कि इसका जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर, ये अंश है उसका हर है 1 माइनस साइन एक्स, तो आप लिखेंगे सबसे पहले हर, और हर में क्या है 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स आप अंश में क्या है कॉस एक्स लिखना है, माइनस अंश यानी कि कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स आप हर में क्या है 1 माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स आपको ऐसे लिखना है, बटे में लिखना है हर का होल स्क्वायर, तो हर है 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों यही आपका डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा, ध्यान दीजिए। अब ये 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन नहीं हुआ है तो सेम 1 माइनस साइन एक्स अपने प्लेस पर ऐसे ही रहेगा, इंटू डी डी एक्स आप कॉस एक्स का जो अवकलन होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स, फिर माइनस ये है कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स आप एक का अवकलन अलग होगा और साइन एक्स का अलग होगा, तो बच्चों एक का अवकलन हो जाएगा 0, और डी डी एक्स आप साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो इस तरह से यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, तो हम लिख देंगे माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर बटे, और ये 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, सेम ऐसे ही 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों अब ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स है और यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन एक्स का गुणा 1 में करोगे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद बच्चों फिर यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस साइन और साइन का गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, कॉस का इसका गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अब बटे में है 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। बच्चों आप ध्यान दीजिए कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसका इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा 1, और 1 माइनस साइन एक्स ऊपर भी आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, अब बटे है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों एक बार 1 माइनस साइन एक्स एक बार कट जाएगा, 1 बटे 1 माइनस साइन एक्स आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 में आपको दिया है x बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें अवकलन करना है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे अवकलन से। अब बच्चों ध्यान दीजिए, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये अंश बटे हर है, अंश बटे हर का फार्मूला आपको बताया जा चुका है। पहले आप क्या लिखते हो हर में क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हर इंटू डी डी एक्स आप अंश में क्या है एक्स, उसके बाद माइनस अंश यानी x इंटू डी डी एक्स आप हर में क्या है बच्चों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दोगे, बटे हर का होल स्क्वायर, हर में क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का हमें लिखना है होल स्क्वायर। भाई अब यही हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे माइनस एक्स इंटू, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए डी डी एक्स आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर का अलग होगा एक्स स्क्वायर का अलग होगा, ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का जब आप करोगे तो इसकी घात 2 शुरू में आ जाएगी और इसमें से 1 कम हो जाएगा यानी एक्स एक बार बचेगा, बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर सेम अपने जगह पे रहने वाला है। अब यही हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों, फिर उसके बाद माइनस 2x और x हो जाएंगे एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, अपॉन में आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बच्चों। उसके बाद यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर में अगर हम 2x स्क्वायर को घटाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी अंश बटे हर है, आप लिख देंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से। जब हम यहाँ इसका अवकलन करेंगे तरीका वही है बच्चों, एक ही तरीके से पूरी सवालें हैं, सिर्फ फार्मूले थोड़े बदल रहे हैं बच्चों। यहाँ पे आपको लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि इसको y के बराबर मानोगे तो y का x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ y बराबर ये अंश बटे हर, फार्मूला वही रहेगा। सबसे पहले हमें हर लिखना है यानी 1 प्लस ई पे पावर x हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश में क्या है ई पे पावर x माइनस अंश यानी ई पे पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, तो डी डी एक्स ऑफ हर में क्या है बच्चों 1 प्लस ई पे पावर x, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 प्लस ई टू दी पावर x बटे हर का होल स्क्वायर यानी
1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब यही हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स को आप ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसका अवकलन नहीं हुआ है। 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स ही होता है माइनस ई पे पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक का 0 हो जाएगा और ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होगा, ठीक है। अब बटे में है 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स होल स्क्वायर बच्चों। अब इसे आप थोड़ा सरल करिए, ई पे पावर एक्स एक का ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स में ई पे पावर एक्स की मल्टीप्लाई जब करोगे तो ई पे पावर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स होल स्क्वायर यहाँ भी है बटे यहाँ पे 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो प्लस ई टू दी पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर होल स्क्वायर कैंसल्ड आउट हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा ई टू दी पावर एक्स अपान 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स होल स्क्वायर।